नमस्कार। आज मैं यहाँ पर सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के इनविटेशन पर आया हूँ। उन्होंने बताया कि प्रवीण भैया आप यहाँ पे आइए, आपको हम जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज में शिक्षा व्यवस्था है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। मैंने उनको कहा कि आ जाइए कैमरे के सामने, हम लोग मिल कर के ये बात पूरे देश तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, यहाँ के कॉलेजेज में ऐसे भी शिक्षक हैं जो बच्चों से बदले के भावना के साथ काम करते हैं। बच्चों के साथ जो उनका व्यवहार है वो बदलापूर्ण होता है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला, चेहरा तो सामने लाना दूर की बात। और जो बातें उन्होंने बताई, अगर आप एक गार्जियन हो, एक माता पिता हो, बच्चे के भाई बहन हो, रिश्तेदार हो या जानकार हो जो देश के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने जानकारों के बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। उन बच्चों ने मुझे बताया कि प्रवीण भैया, देश के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में चार प्रकार के प्रोफेसर्स पाए जाते हैं। एक वो हैं जो क्लास लेते नहीं हैं, वो एक पूरे सेमेस्टर में 5 या 10 क्लास ले लें तो आप समझो कि उन्होंने हम स्टूडेंट पे, छात्रों पे मेहरबानी की है। जो दूसरा प्रकार है वो उस प्रकार के सातिर प्रोफेसर्स हैं जो सारा जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पे डालना चाहते हैं। और उनका तरीका ये होता है, वो कहते हैं अरे बच्चे आज क्या क्लास करोगे, आज तो तुम 4-5 ही हो, 4-5 को पढ़ाएंगे, फिर से यही चीज़ सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा, टॉपिक रिपीट करना पड़ेगा, आज जाओ आप लोग, बाद में जब 20-25 बच्चे होंगे तब क्लास लेंगे। ये दूसरा कैटेगरी है शिक्षकों का। जो तीसरा कैटेगरी है शिक्षकों का, वो कॉलेज आते हैं, क्लास लेते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बच्चे मुझे बताते हैं कि उन शिक्षकों का, उन प्रोफेसर्स का खुद सब्जेक्ट का नॉलेज उतनी गहराई तक नहीं होता है, उतना डेप्थ नहीं होता है कि वो बच्चों को एक अच्छी समझ उस सब्जेक्ट और या उस टॉपिक के बारे में दे सके। तब जब हम लोग उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ले लो ये नोट। वो नोट लेकर के आते हैं और उस नोट को वो पढ़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कहते हैं उस किताब से पढ़ लेना, ये नोट से पढ़ लेना। उन बच्चों का एक सवाल इस देशवासियों से था जो मेरे माध्यम से वो आपसे पूछना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि प्रवीण भैया, अगर हम नोट और किताब पढ़ के ही विद्वान बन जाते तो देश में इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत क्या थी? आप एक गार्जियन के रूप में इस सवाल का जवाब ज़रूर देना, और इसका इलाज क्या है उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर लिखना, जो इस प्रकार के काम में कोताही करते हैं। बड़े दुख के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उन बच्चों ने मुझे बताया कि प्रवीण भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आजकल प्रोफेसर्स की बहाली 50-50 लाख रुपया दे करके होता है। वो हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाने तो नहीं आते हैं, वो नौकरी करने आते हैं, सैलरी लेने आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप लोग पता लगाना। जो चौथा कैटेगरी उन्होंने बताया वो ये है कि कुछ प्रोफेसर्स जिनकी संख्या, जिनका तादाद बहुत कम है, वो लगभग 10% हैं जो जिम्मेदार प्रोफेसर हैं, जिनको सब्जेक्ट का नॉलेज भी है और वो डिजर्व करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में होना। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में
10 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो 9 सब्जेक्ट का ज्ञान वास्तविक उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस देश में सीटों की खरीद फरोख्त हो रही है, नौकरियां सरकारी बेची जा रही हैं, जिसका नतीजा आज आप देखते हो कि बच्चे डिग्रियां तो ले आते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे डिग्री होने के बाद भी बेरोजगार बैठे रहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है, इस देश के सरकारी कॉलेजेज में शिक्षक की इस हालत के लिए हमारे बच्चे आने वाले ज़िंदगी को भुगतते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा से वास्तविक नहीं मिलती। और तब मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षा को वास्तविक रूप में देने में असमर्थ हैं, जो बच्चों की समझ बनाने में असमर्थ हैं, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट और पूरा करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा में नहीं होनी चाहिए। भले ही उनको अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में झाड़ू पोछा माली का काम दे दीजिए या और दूसरा काम उनसे करवाइए, लेकिन शिक्षा में उनका होना इस देश के लिए अभिशाप और हमारे करोड़ों बच्चों के लिए दुर्भाग्य है। तब मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, शिक्षा मंत्री, राज्य और केंद्र सरकारों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं को ख़त्म की जाए, ताकि हमारे करोड़ों देश के जो बच्चे हैं उनको अच्छी और सच्ची शिक्षा मिल सके। और एक बात जो और मुझे प्रभावित करती है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में इस देश के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था में करप्शन ख़त्म किया जाए और सरकारी नौकरियां रुपयों से बेचना बंद किया जाए, और जो शिक्षक क्लास नहीं ले पाते हैं, शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था से बाहर किया जाए। मेरा दूसरा निवेदन है देश की केंद्र और राज्य सरकारों से कि एक सर्कुलर निकाल के ये व्यवस्था बनाई जाए कि जो स्टूडेंट को ये अधिकार दिया जाए कि वो क्लास में जाएं और क्लास को रिकॉर्ड करें, ताकि जो शिक्षक अपने काम से कोताही करते हैं उनका असेसमेंट हो सके, और सरकार इन बच्चों को ये कहे कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालें, और जो बच्चे इस काम को करते हैं उनको एक योद्धा के रूप में सरकारी नौकरियों में 10 पॉइंट अलग से दिया जाए, क्योंकि वो देश को बनाने का कार्य कर रहे हैं। कॉलेज में उनको अटेंडेंस सही दिया जाए, उन बच्चों को ज़बरदस्ती या उनको किसी प्रकार का शिकार न होना पड़े, इस बात की व्यवस्था सरकार करे। और सरकारी नौकरियों में उन बच्चों को एक स्पेशल पॉइंट मिलना चाहिए, 10 पॉइंट, ताकि बच्चे मोटिवेट हों एक योद्धा के रूप में, क्योंकि वो करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम करें। मेरी बात अच्छी लगे और प्रयास सच्ची लगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकारें हमारी बात को मानने पर मजबूर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम देश के युवाओं की और देश के लोगों की आवाज़ सत्ता और सरकारों तक पहुंचा सकें। जय भारत।